हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम द टू द पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इजी मीट आयुर्वेदा। और आज के इस टॉपिक पे हम कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ द चरक संहिता। इससे पहले पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन पॉइंट्स थे उनको हमने कवर किया था, और आज के इस लेक्चर्स में हम जो कुछ और हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभाषा परिषद की। तो संभाषा परिषद के विषय में जो है 7 संभाषा परिषद बताए गए हैं, और जिनमें कि सूत्र स्थान में 4 एंड शारीर स्थान में 2 एंड सिद्धि स्थान में 1। तो 4 2 1 इस तरह से आप याद रखेंगे, 4 2 1। ओके, तो ये 4 सूत्र स्थान में जो हैं उनके वो चैप्टर नंबर 1, 2, 12 एंड 25 एंड 26, यानी कि एक चैप्टर नंबर 1 में अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर वो आ रहा है, और अध्याय नंबर 25 यानी कि 25 और अध्याय नंबर 26 यानी कि 26 में सूत्र शारीर स्थान के चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6, और सिद्धि स्थान का चैप्टर नंबर 11 यानी कि 11वें चैप्टर में। तो जो चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे तो वो है दीर्घन जीवती अध्याय। उसमें आयुर्वेद अवतरण के विषय में जो चरक सूत्र 1 है उसमें, और बात कलाकली अध्याय दोष विनिश्चार्थ में चरक सूत्र 12 एंड एज्जापुरुषी अध्याय जो है उसमें पुरुष भावों के विषय में, और आद्रे भद्र कापी अध्याय जो है आपका ये 26 में आपका रस संख्या के विषय में। गर्भाव क्रांति 3rd नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर शारीर विषय शारीर। ये गर्भाव क्रांति शारीर में मासानुमासिक वृद्धि, और शारीर विषय शारीर में द फर्स्ट फॉर्म ऑर्गन इन द बॉडी, यानी कि जो पहले कौन से ऑर्गन्स जो हैं शरीर में उत्पत्ति हुई कैसे, उनके विषय में ये जो है 3 नंबर चैप्टर शारीर स्थान में, और 6 नंबर चैप्टर में किया गया। अब फल मात्रा सिद्धि अध्याय यानी कि फल बस्ती सिद्धि में ये चैप्टर नंबर जो आपका 11 था उसमें समस्या किया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट्स, कुछ बात करते हैं चरक संहिता के रिलेटेड जो आचार्य हैं उनके विषय में। तो आचार्य भारद्वाज, वो इनको जो है बृहस्पति और ममता के पुत्र हैं ये, और बृहस्पति एवं ममता, तो भारद्वाज से बृहस्पति याद रखना है एंड ममता, ठीक है इनके। और इनके इनको उग्रतपा भी कहते हैं और अमितायु भी कहते हैं, उग्रतपा एंड अमितायु भी कहते हैं। अमितायु और उग्रतपा किसे कहते हैं? भारद्वाज को कहते हैं, और इनको बृहस्पति और ममता के पुत्र याद रखना है आपको। आत्रेय के विषय में बात करेंगे तो आत्रेय जो हैं वो डिफरेंट नेम से आचार्य हैं आत्रेय। तो इनमें से पुनर्वसु आत्रेय, कृष्णा आत्रेय और भिक्षु आत्रेय, सबका अपना 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 योगदान है। पुनर्वसु आत्रेय ये इनके जो है ये अत्रि इनके गुरु भी थे और अत्रि इनके पिता भी हैं। पुनर्वसु आत्रेय के पिता एवं गुरु का नाम अत्रि है, इनकी मदर का नाम चंद्रभागा है, और जिस स्थान पे इनका जो है इनको चंद्रभागा को हम चंद्रभागी भी कहते हैं, और चंद्रभाग यानी कि चंद्रभागा, चंद्रभागी एंड चंद्रभाग। ओके, और ये इनके जो 6 शिष्य थे उनके नाम आपको पता है, अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, पारीस, हरासर एवं क्षारपाणी। अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, पारासर, हारीत एवं क्षारपाणी। तो आपको याद है, चूँकि सबको पता है, इसके विषय में ज़्यादा नहीं, बस अत्रि इनके पिता और गुरु हैं, चंद्रभागा, चंद्रभागी, चंद्रभाग ये इनकी माँ के नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्णात्रेय के विषय में। तो कृष्णात्रेय जो है इनको महाभारत में जो इनको काय चिकित्सा का फिजिशियन बोला गया है, और इनको जो है इनके जो हैं टोटल जो हैं 8 टाइम इनको मेंशन किया गया है। इनको जो है सेवरल इंटेंस में चरक संहिता में इनके नाम को त्रैष्णी अध्याय में इनको अष्टत्रिक बोला गया है, त्रैष्णी अध्याय में इनको अष्टत्रिक कहा गया है। और बात करेंगे अष्टत्रिक के विषय में, और इसके बाद फलारिष्ट में कृष्णात्रेय ने फलारिष्ट को वर्णन किया है। फलारिष्ट बोला है अनाग्रादि चूर्ण का वर्णन चरक चिकित्सा 15 में 131 श्लोका में ये रेफरेंसेस होते हैं। क्षार गुटिका का वर्णन चरक चिकित्सा 15 चैप्टर नंबर 15 185 श्लोका में है। कृष्ण आत्रेय ने क्षार गुटिका के लिए बोला गया है। नवायस चूर्ण के विषय में भी कृष्ण आत्रेय को आपको याद रखना है, चरक चिकित्सा 16 71 में। प्रपंडरिक आदि तैल, प्रपंडरिक आदि जो तैल है उसका जो पालित अग्न है, पालित अग्नों में पालित रोग है, पालित रोगों में विशेष काम करता है प्रपौंडरिक आदि तैल, इसको जो है चरक चिकित्सा 26/287 में। और बला तैल इसको अग्निवेशाय श्री गुरुनाम कृष्णात्रेय भाषितम इति बला तैलम ऐसा बोला गया है चरक चिकित्सा 28/156 में। तो बला तैल और
अमृताद्य तैल को जो है इन्होंने बोला है। तो इस प्रकार से अमृताद्य तैलम बोलो चरक चिकित्सा 28वें। तो एक बार हम कृष्णाते को बारे में बोले, इन्होंने क्या है इनका जो वर्णन महाभारत में इनको क्या चिकित्सा विषय माना गया है। 13वें अध्याय में इनको अस्तिक बोला गया है। और इन्हें फलारिष्ट, नागदर चूर्ण, क्षारगुटिका, नवायस चूर्ण, प्रपौंड्रिकादि तैल एंड बला तैल एंड अमृताद्य तैल, इसके विषय में इन्होंने मेंशन किया है। और जो मेंशन किया उनके रेफरेंसेस आपके पता है। प्रपौंड्रिकादि तैल वो पलित धागन में बहुत ही विशेष लाभ है इनका, और इनके जो रेफरेंसेस हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए और आपको नोट करने के बाद याद हो जाएंगे। भिक्षु आत्रेय की बात करेंगे। इनका जो कालवाद है, जो कालवाद के जो ये हैं भिक्षु आत्रेय, और इनका जो है जो मेन तो भिक्षु आत्रेय के विषय में बताया गया है इनका। आचार्य चरक की बात करेंगे तो चरक को जो है विशुद्ध के पुत्र हैं, और महर्षि जो हैं वैशंपायन जो है उनके शिष्य, और ये जो है रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क जो कि राजा के जो है दरबार में बहुत अच्छे फिजिशियन थे ये चरक। यायावर कोट के ऋषि थे ये। कहीं ये यायावर मतलब कोटि के ऋषि का मतलब ये था जो नॉलेज के लिए, ज्ञान को पाने के लिए इधर उधर इनका ट्रैवलिंग करते रहते थे, जगह जगह पर जाते रहते थे। शेषनाग अवतार इनको बोला गया है, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग शेषनाग अवतार बताया गया है इनको। और ये कपिस्थल के रहने वाले हैं, और इनका जो है पंचनंदपुरा इनका विलेज, इनका गाँव है। और इनको जो है इसलिए इनको जो कपिस्थलाचरक भी कहा जाता है। तो यायावर कोट की ऋषि, कपिस्थलाचरक, शेषनाग के अवतार अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, और ये कनिष्क के राजा के अच्छे फिजिशियन, और इसके अलावा ये विशुद्ध के पुत्र और महर्षि वैशंपायन के ये शिष्य हैं, और इनको कपिस्थलाचरक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम द्रमल के विषय में। द्रमल जो हैं वो सन ऑफ कपिल के पुत्र हैं द्रमल। इन्होंने 41 चैप्टर्स को मेंशंस किया है, टोटल 41 चैप्टर्स को इन्होंने मेंशंस किया है। और इसमें जो 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान में, एंड 12 चैप्टर्स जो है इन्होंने कल्प और सिद्धि, 12 चैप्टर्स जो है इन्होंने 12 चैप्टर्स जो है इन्होंने कल्प और सिद्धि स्थान में मेंशन किए हैं। तो 17 चैप्टर्स इन्होंने जो ऐड किए हैं, 1 to 8 जो हैं फर्स्ट 1 से 8 चैप्टर्स, और इसके अलावा जो है जो 5 चैप्टर्स इस प्रकार से विसर्प, अर्श, इसके बाद विसर्प, त्रिवर्णी, अतिसार और मदात्य। इस चैप्टर इस तरह से इसको जो याद करने के लिए जो है BADAM आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से ये जो रेस्ट नॉलेज था चरक संहिता से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस पॉइंट्स में, हिस्ट्री वाले पॉइंट्स में, वो हमने आपको बताया। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने डिस्कस किया है। आप जो है पूरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, और इसके लिए तो ये प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स, एंड बने रहिए इजी मैथ आयुर्वेदा के साथ। सो प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमः आयुर्वेदा।